और आपको बताएं कि चारधाम यात्रा में इस बार मौसम की मार है। पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालु कम है। इस बार यात्रियों की संख्या 97,000 कम हुई है और मौसम साफ होते हुए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, ऐसा अनुमान है। अब तक 12,35,000 तीर्थयात्री यहां पर दर्शन भी कर चुके हैं। तो ये है, अब तक 12,35,000 तीर्थयात्री यहां पर दर्शन कर चुके हैं। इस बार यात्रियों की संख्या 97,000 कम हुई है, लेकिन अनुमान यह है कि जैसे ही मौसम साफ होगा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। 12,35,000 तीर्थयात्री अब तक का दर्शन कर चुके हैं चारधाम यात्रा। मौसम की मार अब तक दिखाई दी है और कम श्रद्धालु पिछले साल की तुलना में पहुंचे हैं। 97,000 कम श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं, लेकिन अनुमान यह है कि जैसे ही मौसम स्पष्ट होगा, जैसे ही मौसम कन्वीनियंट होगा यात्रियों के लिए, यह संख्या बढ़ जाएगी। तथ्य हम आपको बता रहे हैं, यमुनोत्री धाम में 2,29,697 श्रद्धालु, गंगोत्री में 2,53,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 3,24,684 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ में 4,27,214 भक्तों ने दर्शन किए। तो केदारनाथ धाम में इस बार मौसम के मिजाज का कोई भरोसा नहीं है कि कब वहां पर मौसम खराब हो जाए और इसीलिए तीर्थयात्रियों को हिदायत दी गई है कि वो मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। कभी बारिश तो कभी धूप। केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम पल पल बदल रहा है, मगर फिर भी बाबा केदार के भक्तों में उत्साह है। तीर्थयात्रियों के उत्साह का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर भी लगाया जा सकता है। देखिए, केदारनाथ के बाहर तीर्थयात्रियों की कितनी लंबी कतार लगी है। जय भोले की, जय भोले की, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। शनिवार को ही बारिश की वजह से पारा फिर से गिर गया, जिससे धाम में ठंड बढ़ गई। इसलिए तीर्थयात्री अलाव के सहारे ठंड दूर करते नजर आ रहे हैं। मौसम भले ही ठंडा हो, मगर तीर्थयात्रियों का जोश एकदम हाई। मौसम देख रहे हैं, ये देखो वीडियो बना रहे हैं भाई इनकी। मजा आ गया है, जो बात है ऐसा लग रहा है फ्रिज का ढक्कन खोल के फ्रिज में बैठ गया। मजा आ चुका है और बाबा सामने ही है हमारे नजदीक। थकान थी हमारी सब खत्म हो चुके हैं मंदिर देखने के बाद, और हमें स्वर्ग से हवा भी आ रही है। मजा आ गया, जो बात है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह ग्लेशियर जमे हुए हैं। कुबेर और भैरव गदेरे के पास जवानों की तैनाती की गई है। तीर्थयात्रियों को पूरी एहतियात के साथ आवाजाही करवाई जा रही है। जो डेंजर जोन है, जैसे कि 2 ग्लेशियर्स जो पॉइंट है हमारे, कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर, यहाँ पे लगातार लोकल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है। वो यात्रियों को वहाँ से सकुशल तरीके से पास भी करवा रही है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसके लिए वो अपने साथ जो है इंस्ट्रूमेंट जैसे बायनाक्यूलर या पीएस सिस्टम जो है वो रखे हुए, तो वो ग्लेशियर को वॉच भी कर रहे हैं और लोगों को अनाउंसमेंट करते हुए वहाँ से सेफली पास भी कर रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि मौसम विभाग की जो भी चेतावनी आती है उसको बहुत ही सीरियसली लें। अगर मौसम के लिए कोई सूचना आती है तो उसके अनुरूप जो है अपनी यात्रा रुक के करें। केदारनाथ धाम में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, उसे लेकर पुलिस प्रशासन ने यात्रियों को हिदायत दी है। यात्रियों के लिए निर्देश है कि मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। साथ ही तीर्थयात्री अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी सामान लेकर आए। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरे की रिपोर्ट। जय भोले की, जय भोले की, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। इधर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कामों के चलते बामड़ी गांव के पैदल मार्ग में भूस्खलन से दरार आ गई। इसको लेकर डीएम ने संभावित खतरे को देखते हुए 7 दुकानों को शिफ्ट भी कर दिया। सभी दुकानदारों को नगर पंचायत के अस्थायी दुकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और इससे नारायण बाजार की 7 दुकानों को शिफ्ट किया गया है। इस घटना को लेकर लोगों में दहशत है। लोगों को आशंका है कि बरसात के मौसम में ये दरारें और बढ़ सकती हैं। इसको मेरा भेजना है जोश में, अचानक से भेज दिया। उधर गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए सुबह से ही तीर्थयात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वीकेंड पर तीर्थयात्रियों की भीड़ कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। इधर फिलहाल मौसम भी साफ है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।
गंगोत्री धाम में अब हर दिन 15,000 के करीब तीर्थयात्री दर्शनों के लिए आ रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 4.5 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। और आपको बताएं कि 22 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा को शुरू हुए कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। इधर उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम की भव्यता को अब और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए धाम के गोल प्लाजा में ओम की आकृति को स्थापित किया जाएगा और इस आकृति का वजन 60 क्विंटल है, जिसे कांसे से बनाया गया है। और इस आकृति को धाम में स्थापित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ट्रायल को सफलतापूर्वक कर भी लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इस ओम को जरूरी काम पूरा होते ही जल्दी से जल्दी स्थायी तौर पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो देखिए आप, ओम जिसे स्थापित किया जाना है 60 क्विंटल क्षमा करें, और कांसे से बनाया गया है। गुजरात के कलाकारों ने बनाया है। ट्रायल इसको स्थापित करने का जो था उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। ओम की यह आकृति जो आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम में स्थापित की जाएगी। विशालकाय ओम की आकृति कांसे से बनी हुई, 60 क्विंटल वजन इसका। और ओंकार यानी भगवान शिव के धाम में केदारनाथ में इस ओम की आकृति को स्थापित किया जाना है अब, जिसका ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। बहुत जल्द जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर होंगे तो ये कांसे की बनी ओम की आकृति भी आपको वहां पर नजर आएगी। ट्रायल इसका स्थापना का सफलतापूर्वक संपन्न। ओम की आकृति बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक और सिंबलाइज करती हुई इस धाम के महत्व को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।